हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहाँ पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 2 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड काफ़ी बच्चों का पर्सनल डिमांड भी आया था सर किस टॉपिक के कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स करा दीजिए। तो मैंने बताया था कि भाई कंप्लीट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन भी चल रही है। तो हाँ, ये है कि ट्राई करूंगा जरूर कि एटलीस्ट कुछ सम की प्रैक्टिस करवा दूं ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट्स देखने मिल जाए। पॉसिबल हो तो जरूर प्रैक्टिस करवा के देंगे। सिलेबस पेपर पैटर्न की बात करने वाले हैं। इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसके पीछे का रीज़न बता रहे। रीज़न है सिलेबस का कुछ इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है। जब यूनिट वाइज देखते हैं, अभी चैप्टर वाइज में मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या क्या अलग नाम दिया गया है, या फिर ऑलरेडी ऐड करा दूंगा। क्लियर है? पहले यूनिट के हिसाब से समझ लेते हैं। यूनिट 1 जो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट आप बोल सकते हो भाई, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ से आपके बेसिकली शॉर्ट नोट्स वाला टॉपिक बनेगा। प्रैक्टिकल तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मतलब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। क्लियर है? यूनिट 2 की जब बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी है, यहाँ से प्रैक्टिकल बनने के चांसेस होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से छोटे सम्स पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है? इसके बाद रेशियो एनालिसिस, अगर जिन्होंने जो रेगुलर वाले बच्चे होंगे ये जरूर पूछेंगे सर रेशियो एनालिसिस कहाँ से आ गया है। तो रेशियो एनालिसिस का जो आपके नाम दिया गया, ध्यान रखना, आपके बुक में रेशियो एनालिसिस ना लिख के फाइनेंशियल एनालिसिस लिखा गया है। फाइनेंशियल एनालिसिस। क्लियर है? जब आप डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो रेशियो एनालिसिस ही है जिसमें आप लोग पढ़ते हो ना। अगर डिटेल्स पढ़े रहोगे तो पता होगा, जिसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट रेशियो पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट रेशियो, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। एन एक होता है मिक्स या फिर कंबाइंड। टॉपिक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगा ये, कि यहाँ से 15 मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। सॉरी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की जब बात करते हैं, इसमें 3 टॉपिक आपको देखने मिल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल है, कैपिटल स्ट्रक्चर की कहानी आपका यह प्रैक्टिकल है, और ये टॉपिक सीधा 15 मार्क्स के लिए आते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8-7 के पैटर्न भी बनता है, 15 का ही बनता है, बट बेसिकली छोटे टॉपिक से तो 8-7 के पैटर्न में आपको देखने मिलते हैं। बट कैपिटल स्ट्रक्चर की कहानी आपको देखने मिलेगी सीधा 15 मार्क्स की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका लीवरेज आता है, ये भी टॉपिक आपका बड़े क्वेश्चंस बनेंगे तो 15 मार्क्स के रहेंगे। छोटे क्वेश्चंस अगर आपको देखने मिलते हैं तो 8-7 के पैटर्न में आपको देखने मिल जाते हैं। क्लियर है? यूनिट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं। अब फिर से एक बार देख लो। पहला टॉपिक जिसमें कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है अपने, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड यूनिट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों देखने मिलेगा यूनिट 3 में। फाइनेंशियल एनालिसिस वैसा नाम बोला जाता है, अदरवाइज रेशियो एनालिसिस पार्ट 1 एंड 2 करके क्लियर दिया गया है। यूनिट 4 में 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। क्लियर है? जब आप रेगुलर वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे, भाई क्या क्या टॉपिक्स है। टोटल 6 चैप्टर दिए हैं। अगर चैप्टर बेस पे जा रहे हो तो 6 चैप्टर हैं, जिसमें से स्टार्टिंग वाला तो पहला सेम है भाई, इंट्रोडक्शन ही है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो यूनिट वाला ही है, सेम यूनिट 1 एंड 2 का कॉपी है। नाम सिर्फ चेंज है, बाकी कोई टॉपिक नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट आपने वही चलेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियो का नाम मैंने बताया चेंज कर दिए हैं, तो नाम से अपने को नहीं मतलब है, टॉपिक पता होने चाहिए किसके ऑप्शन में क्या देखने मिलने वाला है और कौन से टॉपिक्स कर लेने से बेस्ट अपने को मार्क्स मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो टॉपिक अब सेम चलेगा भाई। आपका जो ये था आगे के 3 टॉपिक आपके इधर हो गए, 3 यहाँ पे हो गए। 4, 5 एंड 6 कुछ इस पैटर्न में दिया है, जिसमें लीवरेज का नाम यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क के नाम से यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स। क्लियर है? बाकी सिलेबस को आप टोटल देखोगे कुछ इसी पैटर्न में देखने मिलेगा। अगर आप काउंट करोगे 3 यहाँ प्रैक्टिकल देखने मिलेंगे, 1 4 इधर हो गया, 1 उधर हो गया, 5 प्रैक्टिकल टॉपिक है। 5 प्रैक्टिकल्स टॉपिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है, बात करेंगे पेपर पैटर्न का और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे। 5 प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में मैंने करा दिया, देखो यहाँ पे फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का, उसके ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का। बट ऐसा हर केस में नहीं होगा, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे टॉपिक भी हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। ये छोटे टॉपिक की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ये 8-7 के पैटर्न में चलेंगे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने यही मिलता है भाई कि एक छोटा क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से बन गया, तो सेकंड उसके ऑप्शन वाला जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बन गया, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का काम कर जाएगा। जैसे जो 15 का आएगा तो वो सबसे बड़ा आपके लिए एडवांटेज होगा, सीधा 15 मार्क्स अपने को मिलेगा। ऑप्शन में हो सकता है सर 15 बन जाए, अदरवाइज 8-7 का पैटर्न बनेगा। वो इंपॉर्टेंट मैं प्रॉपर बताऊंगा, और कौन से एरिया में कैसा क्या बना था वहाँ पे भी एनालिसिस करके दिखाएंगे। अभी जस्ट आपको एक समझना है कि सर प्रैक्टिकल 15 का भी आएगा 1 से 2 एग्जांपल अपने जो टॉपिक्स हैं थोड़ी सी डिटेल्स वाले, वो 15 के बनेंगे, अदरवाइज 8-7 का पैटर्न देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, 8-7 का पैटर्न है, अदरवाइज 8-7 या फिर 15 का है, या फिर आप बोल सकते हो भाई 15 ऑप्शन 15 का भी देखने मिल सकता है। मतलब हर पॉसिबिलिटीज़ है कि 15 के ऑप्शन में 15 दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं। सर 8-7 के ऑप्शन में 8-7 देखने मिल सकता है, बिल्कुल देखने मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 8-7 के ऑप्शन में 15 देखने मिल सकता है, बिल्कुल देखने मिल सकता है। 15 के ऑप्शन में 8-7 देखने मिल सकता है, बिल्कुल देखने मिल सकता है। क्लियर है? और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सर कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या आने वाला है और कौन सा टॉपिक कवर कर ले सर, कि ये जो हमारा 45 मार्क्स बच्चे ढूंढते हैं ना भाई, ये 15 + 15 + 15 45 प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है भाई, ये कैसे कवर होगा, कौन कौन से टॉपिक्स करने पे कवर होगा, इसकी बातें हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी वीडियो आ रही है वहाँ पे बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 की भी यही कहानी है भाई, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आई होप हरे बच्चे समझ गए फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस पैटर्न में भी बन सकता है। क्लियर सामने आपके यहाँ पे दिख रहा है भाई, 4 पैटर्न है, कैसा भी आ सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें हैं आप सामने देख सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, मैच द पेयर है, शॉर्ट आंसर है। बेसिकली अकाउंट्स में तो शॉर्ट आंसर पूछा नहीं जाता है, एंड पेपर में एनालिसिस करूंगा तो वहाँ से दिखा दूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इसी पैटर्न में पूछेंगे, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको देखने मिलेगा, 15 मिलने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये शॉर्ट नोट्स का पार्ट है। शॉर्ट नोट्स कितने देखने मिलेंगे, एनी 3 एंड आउट ऑफ 5। सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूँ, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही टॉपिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब ये टॉपिक कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हो, इतनी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे बहुत सारे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, थोड़े से मतलब एग्जैक्ट वही बताना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये चीज़ एक हेल्प करूंगा मैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हो, इसका प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड कुछ नोट्स पॉसिबल होंगे तो जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने वर्डिंग में। शॉर्ट नोट्स की जब बात कर रहा हूँ, इस कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? कितना? 15 मार्क्स का। एनी 3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए, कोई भी 3 कवर कर लो। इसका मतलब है इन शॉर्ट, अगर आपसे बात किया जाए कॉर्पोरेट फाइनेंस की, जब बात करोगे बात किया जाए तो भाई इसका पेपर पैटर्न क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये रहेंगे प्रैक्टिकल। कितने मार्क्स के? 45 मार्क्स के। पैटर्न क्या पूछ सकता है सर, 15 के ऑप्शन में 15 बन सकता है, 15 के ऑप्शन में 8-7 बन सकता है, 8-7 के ऑप्शन में 15 बन सकता है, 8-7 के ऑप्शन में 8-7 बन सकता है। ये बता दिया। कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या बताएंगे ये इंपॉर्टेंट में डिटेल से बात करेंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ में, और कौन सा टाइप है वो भी गाइड थोड़ा सा आपका कर देंगे। ये 3 तो समझ गए भाई 45 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये 15 मार्क्स का हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, एनी 3 आउट ऑफ 5, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स। क्लियर है? कितने मार्क्स की? 15 मार्क्स। ये आपका पेपर पैटर्न है। जिन बच्चों को, देखो कुछ टॉपिक्स तो मैंने अपलोड किया था सेकंड चैनल जो अपना चल रहा है, ऑलरेडी इसी चैनल पे देखा रहेगा आपने, नीचे मेंशन किया है, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, वहाँ पे आई थिंक 1 या 2 टॉपिक अपलोड किया मैंने, मुझे याद नहीं है कितने टॉपिक्स हैं, आई थिंक 1 या 2 जो देख लेना आप लोग, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा।
मुझे लगता है जितने भी डाउट्स, जितने भी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में थे, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि सर एक डाउट अभी बचा होगा किसके ऑप्शन में सर कौन सा प्रीवियस ईयर आया था और क्या आने के चांसेस बन सकते हैं, वो गाइड करिए, तो वो मैं बताऊंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। बाकी मुझे लगता है जितने भी डाउट सिलेबस को लेके थे, पेपर पैटर्न को लेके थे, कितने मार्क्स का आएगा वो उसको लेके थे, हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी हर किसी बच्चे की। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।